केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन के कल 6 महीने पूरे हो रहे हैं। 26 मई का दिन है। कल किसान कृषि कानून के खिलाफ काला दिवस मनाने वाले हैं। अपने घरों पर वो काले झंडे लगाएंगे और इससे आगे बढ़कर दिल्ली की सीमा पर जगह जगह उनका जमावड़ा फिर से शुरू हो गया है, जहां पर वो थे आज से करीब 3 महीने पहले। ये जमावड़ा कोरोना के लिए सुपर स्प्रेडर बन सकता है। हम बार बार आगाह कर रहे हैं। हम किसान आंदोलन और उनके नेताओं पर सवालों से लैस एक रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले देखिए कि किसानों का जमावड़ा कैसे कोरोना को बढ़ा सकता है। किसान आंदोलन में जगह जगह सैकड़ों हजारों की भीड़ उमड़ रही है। एक जगह पर इतनी भीड़ कोरोना को बढ़ाने के लिए क्या काफी नहीं होगी? एक तरफ ठसाठस भीड़ है तो दूसरी तरफ वहां पर सामाजिक दूरी का पालन भी नहीं हो रहा है। तीसरी बात यह कि आपको किसान आंदोलन के नेताओं से लेकर वहां इकट्ठा हुए लोगों के चेहरे पर मास्क नहीं दिखेगा। बिना मास्क के चेहरा यानी इस वक्त कोरोना की महामारी को सीधे सीधे निमंत्रण देना है। वहां कोरोना को लेकर टेस्टिंग के लिए भी किसान तैयार नहीं दिखाई देते हैं और वैक्सीन को लेकर भी भ्रम की स्थिति बनी हुई है। आंदोलन के नेता किसानों को भड़काते रहे हैं कि कोरोना घोटाला है और वैक्सीन लगवाने की जरूरत नहीं है। कोरोना को यह दूसरी लहर कभी कुंभ तो कभी चुनाव, कभी ईद तो कभी धार्मिक उत्सव के कारण और विनाशकारी ही साबित हुई, क्योंकि इनमें एक जगह लोगों की भीड़ उमड़ी है। ऐसे में किसान आंदोलन में लोगों के जमावड़े से कोरोना बम फटने का डर बढ़ चुका है, वो भी तब जबकि कोरोना के केस कम हो रहे हैं। और ये भीड़, ये जमावड़ा जो कल दिल्ली में होने वाला है, जो आज से शुरू हो गया है, वो फिर से एक नए सुपर स्प्रेडर इवेंट की तरफ इशारा कर रहा है। मासूम किसानों को बुलाकर खड़ा किया गया ये हुजूम कम होते कोरोना को भेजा जा रहा कोई निमंत्रण पत्र है कि हे कोरोना तुम आओ। लेकिन हम सिर्फ शांति चाहते हैं। सरकार के भाइयों ने हमारा समाज तंग किया और बर्बादी का वो मंजर दिखाओ जिससे देश बीते 1.25 साल से त्रस्त है और 2 महीने से खून के आंसू रो रहा है। लेकिन किसानों के नाम पर आंदोलन के आलमबरदारों को इससे कोई मतलब नहीं दिखता। अब सरकार को बीमारी बड़ी लग रही है, ये कोरोना बड़ा है या ये कानून बड़े हैं, सरकार को ये स्पष्ट जरूर करना पड़ेगा कि बड़ा कौन है इसमें। अगर बीमारी बड़ी है तो कानून को रद्द कर देना चाहिए। टीवी न्यूज में, अखबारों में हर खबर पिछले 2 महीने से कोरोना के बीच से होकर ही गुजर रही है। क्या बिना मास्क वाले इन किसान आंदोलन में शामिल लोगों ने वो खबर नहीं देखी कि कैसे कोरोना ने अब तक 3 लाख से ज्यादा हिंदुस्तानियों को मौत की नींद सुला दिया? जब एक एक दिन में 4000 से ऊपर मौत के आंकड़े घूम रहे थे, तो उससे कोई सीख लेने को ये किसान तैयार क्यों नहीं हुए? क्या इन जलती चिताओं का ताप आंदोलन करने वाले लोगों को झुलसाता नहीं कि इनकी ये भीड़ जुटाने वाली गलती आने वाले दिनों में ऐसी ही बर्बादी का मंजर खड़ा कर सकती है? इन आंसुओं का एक कतरा अगर किसान आंदोलन के नेता अपनी आंखों में महसूस करते तो ऐसी भीड़ जुटाकर कोरोना के सुपर स्प्रेडर नहीं बनते। 6 महीने से हम लोग ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखे हैं। यहाँ पे सैनिटाइज भी किया गया। कोई संक्रमित व्यक्ति है उसके पास जाते हैं तो मास्क लगा लेते हैं। उसे पता लग जाता है कि कौन संक्रमित है, पता लक्षण से लग जाता है। ये कानून वापस नहीं लेते, इतना में यहाँ से जाएंगे नहीं। भीड़ के कंधे पर कैसे कोरोना सवारी करता है और फिर इंसानों की गर्दन मरोड़ देता है, ये सब ने देखा है। जब चुनावों में, रैलियों में हुजूम उमड़ा तो कोरोना फैलता गया। इस पर क्या बीजेपी, क्या कांग्रेस, क्या टीएमसी, क्या डीएमके, क्या एआईडीएमके, क्या लेफ्ट, क्या राइट, सब पर बेहद संगीन आरोप लगे थे कि सत्ता के खातिर इन्होंने लोगों की जिंदगियों को कोरोना के मुंह में धकेल दिया। अगर इलेक्शन कमीशन 7-8 दिन हाथ में टाइम देके और 3 फेज एक साथ में कर दे तो ठीक है, कोई बात नहीं है, हमारा कोई एतराज नहीं है। आपको याद होगा कि किस तरह मद्रास हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाया था कि क्यों ना उस पर कत्ल का मुकदमा चले।
कुंभ में जब साधुओं ने नहीं माना और उस पर राजनीति करने वालों ने आस्था की चिंगारी को हवा दे दी, तो वहीं कुंभ से फैला कोरोना कई साधुओं को भी निगल गया। दूसरे तमाम लोग भी बेमौत मारे गए। माँ गंगा का अमृत धारा का पूरी तरह बहाव, आशीर्वाद ये सब लेके जाएंगे, तो उससे तुलना नहीं करनी चाहिए। ये गलती होना ही नहीं चाहिए, उससे तुलना तो विषय होता है ना। वैसे ही रमजान के महीने में ईद के लिए चार मीनार के सामने वाले बाजार में लोगों का हुजूम उमड़ा, तो उसने भी कोरोना को फैलाया, बढ़ाया। तो क्या कुंभ से, ईद से, चुनाव से किसान आंदोलन के नाम पर बैठे लोग कोई सबक नहीं लेंगे? उनको आंदोलन करने का हक है, लेकिन यह हक उनको किसने दिया कि वो लोगों की जान को जोखिम में डाल दे? किसान आंदोलन को बिल्कुल रोक देना चाहिए। अभी तो फिलहाल जो देश का स्थिति है उसमें किसान आंदोलन रोकना चाहिए। बाद में जो सरकार से मांगे वो बाद में करिए, अभी तो रोक देना चाहिए उनको। फिलहाल जिस हम स्थिति से गुजर रहे हैं उस स्थिति में सरकार का साथ देना चाहिए। फिर किसानों को भी एक बात समझनी चाहिए, जो नेता उनके नाम पर आंदोलन कर रहे हैं उनका अपना सियासी खेल भी हो सकता है। कोई पंजाब से आता है जहां अगले साल चुनाव होने वाला है। योगेंद्र यादव का भी एक चुनावी इतिहास रहा है और इस आंदोलन में सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरे राकेश टिकैत उत्तर प्रदेश से आते हैं, जहां अगले साल चुनाव होगा। और हाँ, टिकैत का भी एक चुनावी इतिहास है। जहां से बातचीत खत्म हुई थी वहां से ही बातचीत शुरू होगी, ये कंडीशन है हमारी। तो सरकार बात कर ले। हमको ये तो नहीं कहने का कि एक कॉल की दूरी पे है प्रधानमंत्री, आप बात नहीं कर रहे। हम बात करने को तैयार हैं, आप बात करो। उनके दरवाजे पे बैठे हुए हैं हम यहाँ पे। किसानों के इस 26 मई के आंदोलन को समर्थन देने के लिए जिन 12 दलों ने संयुक्त चिट्ठी लिखी है, उनके भी अपने राजनीतिक कारण हो सकते हैं, लेकिन याद रखिए कि कोरोना कोई कारण नहीं समझता। अगर किसान नहीं समझे तो कोरोना मौत का तांडव कर सकता है। सवाल है कि अगर किसान आंदोलन कोरोना का सुपर स्प्रेडर बन गया तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? कायदे से इसे राजनीतिक शह देने वालों को भी सोचना चाहिए कि वो दरअसल किसका भला करना चाहते हैं। अब देखिए कि पंजाब के किसान इस आंदोलन में सबसे ज्यादा एक्टिव हैं, लेकिन इस वक्त कोरोना का कहर देखते हुए मुख्यमंत्री कैप्टन सिंह साफ साफ कह रहे हैं कि इस वक्त किसान आंदोलन सही नहीं है, इससे कोरोना फैल सकता है। लेकिन कैप्टन की सरकार में मंत्री रहे नवजोत सिंह सिद्धू, जो कि राहुल गांधी के बेहद करीबी हैं, उन्होंने अपनी पत्नी और बेटी के साथ आज अपने घर पर काला झंडा किसान आंदोलन के समर्थन में लहराया। सिद्धू ने खुद कहा कि वो खुद किसान आंदोलन का समर्थन करते हैं और पंजाब के हर शख्स को किसान आंदोलन का समर्थन करना ही चाहिए। कोरोना जैसे भयंकर बीमारी से लड़ने की जगह कांग्रेस की पंजाब वाली राजनीति में सिर फुटबल मची हुई है।